नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। इसमें हम 3 से 4 कंपनी कवर करेंगे और जो कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज़ आई है उसको मैंने एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए एक पीडीएफ फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें हमने जो न्यूज़ है उसकी जो डिटेल्स है वो सब कवर करेंगे। फिर उसका जो कंक्लूजन होगा वो देखेंगे एंड इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होगा हम वो भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप आगे भी इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ से हर कंपनी के रिगार्डिंग अपडेटेड रह सके। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है ओला इलेक्ट्रिक्स कंपनी के बारे में। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज़ आई है वो आई है कि ओला इलेक्ट्रिकल बिकम्स इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटिव OEM to get government certification for its in-house developed ferrite motors। तो ये न्यूज़ क्या कहती है, चलिए डिटेल में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो ये न्यूज़ ये कह रही है कि ओला इलेक्ट्रिक ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। कंपनी इंडिया की पहली ऑटोमोटिव OEM बन गई है जिसे गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन मिला है अपने खुद के डेवलप्ड फेरिट मोटर के लिए। ये मोटर रेयर अर्थ मेटेरियल के बिना बनी है जो पहले EV मोटर के लिए इंपोर्ट करने पड़ते थे। इसका मतलब है अब ओला को इन कॉस्टली और अनस्टेबल इंपोर्ट मटेरियल्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। फेरिट मोटर का परफॉर्मेंस ग्लोबल ऑटोमेटिव रिसर्च सेंटर तमिलनाडु ने टेस्ट किया है और ये रेयर अर्थ मोटर के बराबर निकली। 7 किलोवाट और 11 किलोवाट दोनों वेरिएंट्स में। इस टेक्नोलॉजी के आने से ओला का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होंगे, सप्लाई चेन ज्यादा स्टेबल होगी और इलेक्ट्रिक स्कूटर और अफोर्डेबल बनेंगे। ये स्टेप सिर्फ ओला के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडियन ईवी इंडस्ट्रीज के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि इससे इंडिया की डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर कम होगा और मेक इन इंडिया मिशन को बूस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल इस न्यूज़ का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट निकलता है वो ये निकलता है, कंक्लूजन है कि ओला इलेक्ट्रिक्स का फेरिट मोटर सर्टिफिकेशन एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है जो ईवी इंडस्ट्रीज को कॉस्ट इफेक्टिव, सस्टेनेबल और सेल्फ रिलायंट बनाएगा। और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट ये होता है कि इस मूव से ईवी प्रोडक्शन का कॉस्ट गिरेगा, सप्लाई चेन रिस्क कम होगा और इंडियन कंज्यूमर को सस्ती और इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल व्हीकल मिलेगी, जिससे देश की ग्रीन मोबिलिटी विजन को स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है KEC इंटरनेशनल कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि KEC इंटरनेशनल सिक्योर न्यू ऑर्डर वर्थ ₹1102 करोड़, जिससे क्या है शेयर प्राइस इन फोकस। तो ये न्यूज डिटेल में क्या कहती है चलिए हम जानते हैं। तो ये न्यूज ये कहती है कि KEC इंटरनेशनल ने 1102 करोड़ का नए ऑर्डर जीते हैं जो सिविल, ट्रांसपोर्टेशन, टर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और केबल सेक्टर से जुड़े हैं। ये नए प्रोजेक्ट कंपनी के पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उसकी पोजीशन को मजबूत करते हैं। सिविल इंजीनियर में KEC को एक लीडिंग प्राइवेट कंपनी से 150 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की सिविल और स्ट्रक्चर वर्कर का ऑर्डर मिला है, जो उसके बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज बिजनेस के लिए एक बड़ा एक्सपांशन है। ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में KEC को कवच प्रोजेक्ट के अंदर ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम के ऑर्डर मिले हैं, जिससे इंडियन रेलवे की सेफ्टी बढ़ेगी। टर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में कंपनी ने अमेरिकाज और मिडल ईस्ट के लिए टावर और हार्डवेयर सप्लाई के बड़े ऑर्डर जीते हैं, जबकि केबल एंड कंडक्टर सेगमेंट में इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह से सप्लाई ऑर्डर मिले हैं। KEC का MD एंड CEO विमल केजरीवाल ने कहा कि ये विंस कंपनी के मल्टी सेक्टर ग्रोथ को दिखाते हैं और अब तक 2025 में टोटल 12,800 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इस न्यूज़ का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि ये ऑर्डर विन KEC इंटरनेशनल के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंडिकेटर है और कंपनी की ग्लोबल EPC लीडरशिप को और मजबूत करते हैं। और इम्पैक्ट ये होता है इस न्यूज़ का कि इस डेवलपमेंट से कंपनी के रेवेन्यू पाइपलाइन और ऑर्डर बुक दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उसका डोमिनेंस और बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस को भी पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी है एयरटेल बिजनेस। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो न्यूज आई है मार्केट में ये आई है कि एयरटेल बिजनेस विंस मल्टी ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इंडियन रेलवे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो ये न्यूज डिटेल में क्या कहती है चलिए जानते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो न्यूज ये कहती है कि एयरटेल बिजनेस ने इंडियन रेलवे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के लिए एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जिसमें वो पूरी इंडियन रेलवे के डिजिटल नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करेगी।
ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस डील है क्योंकि इंडियन रेलवे डील का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जिसमें हर दिन 13,000 से ज्यादा ट्रेन और 20 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। एयरटेल बिजनेस की 24 आवर्स 7 डेज एडवांस साइबर सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट करेगी, जो पैसेंजर डाटा, टिकटिंग इन्फो, फ्रेट ट्रैकिंग और रेलवे के इंटरनल सिस्टम को साइबर थ्रेट से बचाएगा। इस सिस्टम के अंदर एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज जैसे एसआईएम, सोर, यूईबीए यूज होंगे, जो सिर्फ 20 सेकंड के अंदर थ्रेट डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन 26 जगह पर 1.6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज का डाटा को सिक्योर करेगा और 1.9 लाख डिजिटल एसेट्स पर रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। एयरटेल के सीईओ शरद सिन्हा ने कहा कि ये पार्टनरशिप एक मेजर स्टेप है देश के सबसे बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर बनाने के लिए। जबकि रेलवे बोर्ड ने के ईडी दिलीप कुमार ने कहा कि आईआरएसओसी साइबर सेफ्टी को और मजबूत करेगा और नेशन साइबर एजेंसी के साथ बेटर कोऑर्डिनेट लाएगा। तो इस न्यूज का ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि एयरटेल बिजनेस का ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन रेलवे के डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन में एक लैंडमार्क मूव है, जो साइबर सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इससे इंडियन रेलवे की डिजिटल ऑपरेशन और पैसेंजर डाटा ज्यादा सिक्योर होंगे, साइबर अटैक रिस्क कम होंगे और एयरटेल के एंटरप्राइज बिजनेस सेगमेंट को लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ और क्रेडिबिलिटी मिलेगी। एंड जो नेक्स्ट कंपनी है वो है झकारिया फैब्रिक लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस जो है 2:1 का, यानी कि आपको एक शेयर के बदले 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि अगर आपके पास किसी भी कंपनी के 10 शेयर है तो आपको 20 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे और आपकी जो टोटल शेयर हो जाएंगे वो 30 शेयर हो जाएंगे। इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, जो है अपनी 8 अक्टूबर 2025 की, जो कंपनी ने फिक्स की है इसकी 8 अक्टूबर 2025 को इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो कल 2 दिन है अभी इसकी रिकॉर्ड डेट आने में। तो अगर आपने इस कंपनी के शेयर ले रखे हैं और खरीदने की सोच रहे हैं तो कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसके मोमेंटम पर ध्यान रखकर, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन बना सकते हैं। तो आज की जितनी भी कंपनी थी वो सारी हमने कवर कर ली है। हम अभी एक और नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी कंपनियां हैं, आज 6 अक्टूबर में जो भी न्यूज आई है कंपनी के रिगार्डिंग वो लेकर आने वाले हैं। तो इस तरह की न्यूज से एडवांस में ही हर कंपनी के रिगार्डिंग अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप एडवांस में ही हर न्यूज से अपडेटेड रह सके। और आपका इन न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर करके बताइएगा।